कि जो प्रदेश की कैबिनेट भाषण तैयार करती है उनको वही भाषण पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रदेश की सरकार की मंशा राजनीति करने की है। कांग्रेस को बुला भरा कहकर लोकसभा में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट जो देश में हालात हैं उससे नौजवान चिंतित है। उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ जयपुर में देख रहे हैं शहीद स्मारक के अंदर। ऐसा है, गवर्नर साहब वही बोलेंगे जो प्रदेश की सरकार लिखित में उनको देती है, और गवर्नर तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन सरकार की मंशा क्या आप समझ सकते हैं। उस पूरे भाषण को मैंने सुन रहा था तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी कमियां निकालने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप करने की बात की गई। कहीं पर भी मुझे लगा नहीं कि सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रायोरिटी, सरकार का एक विजन होता है। नई सरकार बनी है, अभी हाल ही में 6 हफ्ते हुए नहीं हैं, तो सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोबारा स्थापित करने के लिए इस अभिभाषण का प्रयोग कर लोगों का मन जीतने का काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, तो कांग्रेस से पूरा अटैक करने का जो काम सरकार ने करवाया है महामहिम गवर्नर के माध्यम से, वो मैं गलत मानता हूँ। बहरहाल मेरी प्राथमिकता तो ये है कि ये जो बेचारे नौजवान यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, इनकी बात को सुना जाए और इन लोगों की नौकरी को दोबारा बहाल किया जाए। ये तो खुद कह रहे हैं कि आपने जो इंदिरा जी के नाम पर योजना थी उसका नाम आपने अन्नपूर्णा कर दिया, कम से कम योजना बंद नहीं करी। लेकिन ये जो नौकरियाँ 5000, इसे कह रहे हैं कुछ भी करें लेकिन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इनका मानना है। इनकी मांगों का समर्थन करता हूँ। सर, जिस तरह पर्ची आई दिल्ली से और मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई, तो वैसे ही क्या राज्यपाल को भी? यहाँ तक आज अभिभाषण जो हुआ है उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार ने महामहिम के पद को तो एक राजनीतिक छींटाकशी में फंसाने का काम किया है। इस तरह पुरानी सरकारों को कोसने का काम आप प्रचार में कर सकते हैं, लेकिन अभिभाषण के अंदर अपनी खुद की विजन क्या है सरकार की, 5 साल तक क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे वो लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बजाय इस पर प्रकाश डालने के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि महामहिम के भाषण का इस्तेमाल इस प्रकार की राजनीति के लिए किया गया है। सरकार बहुमत से बनी है तो जनता की सेवा करनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, उनको नौजवानों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नौकरियाँ कहाँ से लेकर आएंगे, कितनी नौकरियाँ देंगे। और बीजेपी ने तो जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ऐसे 5-5 हज़ार बच्चों को आप नौकरी से हटा दोगे तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लेकर आएंगे। तो भाजपा के चुनाव लोकसभा के भी आ रहे हैं। 10 साल में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ी दिल्ली में बैठते जंतर मंतर पे, उनकी सुनाई नहीं हो जाती। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां हैं उनके लिए अवसर बंद हो चुके हैं। उद्योग में निवेश नहीं हो रहा, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का पैसा बन रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जज्बात को छूने वाले मुद्दों पर राजनीति करने का है। धरातल के जो मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, निवेश के, उन अवसरों को समाप्त कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर ये नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए। सर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का बयान देते हैं और आगे लोकसभा का